हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने ब्यूटी पार्लर में। आज फिर से मैं आपकी दोस्त अंशुल आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। मेकअप करने के बाद तो हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मेकअप से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखकर आप अपनी खूबसूरती को रख सकती हैं बरकरार। यस, इट्स अबाउट टिप्स टू अप्लाई बिफोर डूइंग मेकअप। आप अपनी खूबसूरती को कैसे रख सकती हैं बरकरार, और वो बताने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी मेकअप और ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी। हेलो रजनी जी, वेलकम टू द शो। हेलो, हाउ आर यू मैम? परफेक्ट। गुड मैम, अगर हम बात करें कि हमें अपने मेकअप करने से पहले अपने फेस को कैसे किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो कौन सी बातें होती हैं? देखिए अंशुल, बहुत खास है। मेकअप करने से पहले जो हमने प्रिकॉशंस लेनी है उसमें कंसिडर करने का ये वाला क्राइटेरिया है कि वेदर कौन सा है और समय क्या है, ओकेजन क्या है, एंड अगेन आपने जो मेकअप अप्लाई करना है उसको अप्लाई करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। और अगर हम नॉर्मल चीज़ की बात करें, हमें नॉर्मल ही मेकअप करना है, जैसे हम कभी भी पार्टीज़ चलाते हैं आफ्टरनून पार्टी में, तो उससे पहले क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए? खासतौर पे अगर हम आफ्टरनून पार्टीज़ में जा रहे हैं मेकअप करके, तो आफ्टरनून पार्टीज़ में मेकअप शुड नॉट बी वेरी विजिबल, क्योंकि अगर हम धूप में निकल रहे हैं और हमने बहुत मोटा कोट मेकअप का लगाया है, दैट मे लुक वेरी फ्लैबी और बैड। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि सन में निकलने से पहले मेकअप बहुत लाइट रखें, कूल रखें, और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कंटोरिंग या हाई बेस का इस्तेमाल ना करें। ये तो बात हुई आफ्टरनून मेकअप की। अगर हम बात करें नाइट मेकअप की, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नाइट मेकअप अगर हम करने जा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि जिस पार्टी पे हम जा रहे हैं वो कहाँ पर है। इफ़ इट इज़ अ पार्टी इन ओपन एयर तो मेकअप डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप किसी बंद यानी कि बैंकेट हॉल में जा रहे हैं या किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जैसे होटल्स में जा रहे हैं, तो मेकअप आप अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ पे आप बेसिस ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिनसे कंटोरिंग ईजीली हो सके। लेकिन जब आप ओपन में मेकअप करते हैं तो वहाँ पर वेदर का बहुत इफेक्ट रहता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वेदर को कंसिडर करते हुए ही मेकअप न करें, क्योंकि अगर आपका मेकअप थोड़ी देर में स्मच हो जाएगा, इट लुक्स बैड। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें रजनी जी प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंशुल। मान लीजिए आपकी स्किन ऑयली है और आपने कोई ऐसा मेकअप प्रोडक्ट लगा लिया है जो कि ऑयल बेस के लिए नहीं है, तो उसके कारण आपको इरिटेशन, रैशेज़ या पिंपल्स भी हो सकते हैं। अगर ऑयली स्किन के ऊपर आपने ऑयली बेस लगाया है तो दैट मे कॉज कि आपका स्किन के जो पोर्स हैं उनको बंद कर दे और एक्स्ट्रा ऑयल के कारण आपको पिंपल्स या रैशेज़ दे सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू कंसिडर योर स्किन बिफोर अप्लाइंग मेकअप। मान लीजिए आपकी स्किन बहुत ड्राई है, इन दैट केस इफ़ यू अप्लाई ड्राई मेकअप तो थोड़ी देर में मेकअप में क्रैक्स आ जाएंगे और आपकी स्किन जो है पैची और फटी हुई लग सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को ज़रूर कंसिडर करें कोई भी मेकअप को इस्तेमाल करने से पहले। ड्राई स्किन पर हमेशा ऐसे ही बेसिस का इस्तेमाल करें जो थोड़े ऑयली हों और हमारी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट भी कर सकें, यानी कि उसमें नरिशमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल से अगर आप ड्राई स्किन का मेकअप कर रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्री बेस में कोई अच्छा सा हाइड्रेंट इस्तेमाल करें। हम बताएंगे कि अगर आपकी जो स्किन टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने मेकअप चूज़ किया है तो भी मेकअप लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको मेकअप के कारण कुछ रिएक्शंस ना हो, खास तौर पे रैशेज़ या एक्नी की तरह के रिएक्शंस ना। रजनी जी, मेकअप करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप मेकअप करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेकअप अप्लाई करने से पहले स्किन की क्लेंजिंग ज़रूर करें। बहुत अच्छे से फेस के ऊपर क्लेंजिंग मिल्क अप्लाई करें और उसके बाद गीली कॉटन ले लीजिए, यानी कि कॉटन को वाटर में डिप करके स्क्वीज़ कर लीजिए। उसमें ड्रिपिंग वाटर नहीं होना चाहिए। अब उससे आप अच्छी तरह पहले फेस साफ़ कीजिए। फेस साफ़ करने के बाद अब समय है टोनिंग का। टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी स्किन पर पोर्स खुले होंगे तो पॉसिबल है कि जो मेकअप के रेसिड्यूज़ हैं वो पोर्स के थ्रू स्किन के अंदर चले जाएं और आपको इन्फेक्शन दे दे। सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टोनिंग। आप अपने स्किन को टोन ज़रूर कीजिए। और अब आ जाता है हाइड्रेटिंग या मॉइस्चराइजिंग। आप अगर मेकअप लगाने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्किन का इवन टोन हो, तो देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वेदर के अकॉर्डिंगली एक हाइड्रेंट का इस्तेमाल करें।
इफ़ यू आर अप्लाइंग मेकअप इन मॉनसून तो आपको हाइड्रेंट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लेंजिंग करें, टोनिंग करें और मेकअप अप्लाई करें। लेकिन अगर आप मेकअप अप्लाई करने जा रहे हैं और विंटर्स का टाइम है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को क्लीन करें, टोन करें और उसके बाद हाइड्रेट भी ज़रूर करें, यानी कि मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। अब इसके बाद अगेन वी कंसिडर कि आपका स्किन कैसा है। इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली और समर्स में मेकअप करने जा रहे हैं तो आपको हाइड्रेंट यानी कि मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप मेकअप करने जा रहे हैं तो समर्स में आपको बहुत ज़रूरी है हाइड्रेंट इस्तेमाल करना, और अगर विंटर्स हैं और आपकी स्किन ड्राई है तो आपको बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिनजिंग, टोनिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रोसीजर इज़ इम्पॉर्टेंट। एक खास चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल मार्केट में बहुत अच्छे जेल्स अवेलेबल हैं जिनको प्री मेकअप जेल्स बोलते हैं। ये एलोवेरा बेस में भी आते हैं, हर्बल बेसिस में भी आते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरह के प्री बेस्ड जेल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें सो दैट आपकी स्किन के ऊपर मेकअप का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो। और अगर ये ना हो तो हम एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मेकअप के साइड इफेक्ट से बचें। बिल्कुल अंशुल, अगर आपके पास और कोई जेल अवेलेबल नहीं है तो सिंपल एलोवेरा जेल जो कि आजकल बहुत इजीली मिल जाता है, थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए फेस पर बेस अप्लाई करने से पहले। इससे आपका मेकअप ज़्यादा देर स्टे भी करेगा और आपकी स्किन पर इसका कोई हार्मफुल रिएक्शन भी नहीं आएगा। थैंक यू रजनी जी फॉर कमिंग ऑन द शो। यू आर वेलकम। तो आज हम सबने जाना कि मेकअप करने से पहले आपको किन चीज़ों का रखना है ख्याल, तो रखिए इन चीज़ों का ख्याल और बरकरार रखिए अपनी खूबसूरती को।